का भजन करिए, कथा सुनिए, कलयुग का कोई प्रवेश वहाँ नहीं होगा। एक निवेदन जाते जाते और कर दिया महात्माओं ने और कहा, महाराज हम यह चाहते हैं कि एक कथा सुनाने वाला वक्ता भी आप हमें प्रदान करिए। क्यों? भारत भूमि में वक्ताओं की कमी है। महात्माओं ने कहा कि महाराज हम ऐसा कथा सुनाने वाला चाहते हैं, वक्ता जो नित्य नूतन भगवान की कथा सुनाए और जिसकी कथा कभी विश्राम न ले। भाई संसार का कोई वक्ता है तो 7 दिन की कथा 7 महीने सुना देगा, है ना। बहुत विद्वान है, उसकी व्याख्या करेगा बृहद, तो 7 महीने सुना देगा। पर नित्य नूतन भगवान की कथा सुनाओ। नित्य नूतन का मतलब जो एक बार कथा सुना दी जाए उसको दोबारा ना सुनाया, नई कथा सुनाई। ऐसी कथा सुनाने वाला हमें वक्ता भी आप प्रदान करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, वक्ता का भी प्रबंध करें। ब्रह्मा जी के भेजे हुए चक्र के पीछे महात्मा लोग चले। सारी धरती की परिक्रमा करके चक्र ने एक अरण्य का स्पर्श किया। चक्र की धार को नेमी कहते हैं, तो चक्र की नेमी ने एक अरण्य का स्पर्श किया। धरती फट गई और रसातल से चिन्मय अलकनंदा की दिव्य जलधारा प्रकट हुई गोलाकार। गोमती गंगा में महात्माओं ने स्नान किया और वहीं पर भगवान का भजन करते हुए बैठ गए। ब्रह्मा जी की चक्र की नेमी ने जिस अरण्य का स्पर्श किया, अरण्य का मतलब होता वन, चक्र की धार ने जिस वन का स्पर्श कर लिया उसी का नाम हो गया नैमिषारण्य। तीरथ भर नैमिष विख्याता, अति साधक पुराण सिद्धिदाता। ये नैमिषारण्य तीर्थ बड़ा पवित्र तीर्थ है। यहाँ पर की गई साधना सिद्ध हो जाती है। पूर्व में मनुष्य रूपा जी ने यहीं पर तप करके भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। महात्मा बैठ गए, प्रतीक्षा में है ब्रह्मा जी कोई कथा सुनाने वाला भेजेंगे। एक दिन प्रातः जब स्नान करके भगवान का ध्यान करके ये बैठे, तभी इन्होंने देखा कि वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सभी उठ खड़े हुए और जाकर के अभिवादन करते, प्रणाम करते। सूत जी महाराज ने जब देखा कि इतने बड़े बड़े दिव्य महात्मा हमको प्रणाम करते हैं, बड़ा संकुचित हुए। युवा अवस्था के थे। महात्माओं ने देखा कि सूत जी को संकोच लग रहा है। महात्माओं ने कहा कि सूत ये संकुचित आप क्यों हैं? तो सूत जी ने कहा कि हम 20 वर्ष की युवा अवस्था के और आपकी उम्र हजारों वर्ष की है। दिव्य महात्मा है, आप भजन करने वाले, आप हमको प्रणाम करते हैं इसलिए हम संकुचित हो रहे हैं। महात्मा मुस्कुराए और कहते, सूत जी हम आपको प्रणाम नहीं करते, हम आपके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूतख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायन। महात्मा कहते हैं, महाराज आपके भीतर जो ज्ञान है करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित है। अब हमारे हृदय के अज्ञान को दूर करने में समर्थवान है, इसलिए हम आपको नहीं आपके ज्ञान को प्रणाम करते हैं। 4 जो वर्ण होते हैं, महात्मा कहते हैं उसमें अलग अलग तरह के बड़े होते हैं, सियाने होते हैं। हम ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं और ब्राह्मण वर्ण में धन वृद्धा बल वृद्धो आयु वृद्धस्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धि किंकर शिष्य किंकर। महात्मा कहते हैं कि हमारे वर्ण में न धन का बड़ा होता, न जन का बड़ा होता, न बल का बड़ा होता, न आयु का बड़ा होता। तब बोले ते सर्वे ज्ञान वृद्धि, ज्ञान में जो बड़ा हो हम लोग उसी को सयाना समझते हैं। उसकी चाहे जो भी आयु हो, आयु महत्वपूर्ण है। क्षत्रियों में जिसमें बाहुबल विशाल हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, ऐसा क्षत्रिय बड़ा माना जाता है। वैश्यों में जिसका व्यापार हो, जिसके पास खूब जमा पूंजी हो, धन हो, ऐसा वैश्य सियाना समझा जाता, बड़ा माना जाता। और शूद्र में आयु का बड़ा होता, अवस्था का बड़ा होता। तो महात्मा कहते हैं कि आप ज्ञान में वयोवृद्ध हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। व्यासपीठ में सूत जी महाराज का पूजन हुआ और ऋषि लोग कथा सुनने के लिए भगवान की बैठ गए। सूत जो शब्द है, सूत का मतलब होता है विलोमज।
वर्ण शंकरी, माता दूसरी जाति की हो और पिता दूसरी जाति के, ऐसी दंपत्ति की जो संतान हो उसको सूत कहा जाता है। सूत के दो काम होते हैं, अगर पढ़ा लिखा है तो भगवान की कथा कहे, और पढ़ा लिखा नहीं है तब रथ हाँकने का काम करते थे। पहले राजा लोग रथ में चला करते थे, तो जो रथ के हाँकने वाले होते थे वो सूत होते थे। तो ये भगवान की कथा सुनाते हैं। माता ब्राह्मणी, पिता क्षत्रिय और संतान सूत। परंतु इनके विषय में पुराणज्ञ यह भी कहते हैं कि ये ब्राह्मण थे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद उत्तरार्ध में कथा आती है कि एक बार बलराम जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। जब नैमिषारण्य तीर्थ पहुँचे तो 88,000 महात्माओं ने इनको प्रणाम किया, पूजन किया, लेकिन सूत जी व्यास पीठ में थे, इन्होंने पूजन नहीं किया। तो सूत नाम सुन करके बलराम जी ने इनका वध कर दिया। तो ऋषियों ने कहा, महाराज आपने बहुत बड़ी गलती की, सूत नाम सुन करके आपने एक ब्राह्मण का वध कर दिया, इसलिए आपको प्रायश्चित करना होगा। 1 वर्ष तक बलराम जी तीर्थ यात्रा करते हैं, सभी तीर्थों में स्नान करके ब्रह्म हत्या का मार्जन करते हैं। तो ये भागवत जी की कथा है। तो सूत केवल इनका नाम था, ये सूत इनकी संज्ञा नहीं थी। भगवान की कथा सुनाते हैं और 17 पुराण की इन्होंने कथा सुनाई। ऋषियों ने बड़े प्रेम से कथा श्रवण की और एक दिन कहा कि महाराज इतने पुराणों की कथा हम हजारों वर्ष से सुन रहे हैं, लेकिन तब भी हमको संतुष्टि प्राप्त होती नहीं, आखिर कमी कहाँ है? तो सूत जी महाराज कहते हैं पुराणों के लिखने वाले हैं वेद व्यास जी। उन्होंने जब 17 पुराण लिखे तब भी उनको शांति प्राप्त नहीं हुई। तो नारद जी ने आकर के इनको समझाया, इन्होंने भागवत की रचना की, तब जाकर के वेद व्यास जी को शांति प्राप्त हुई। उन्होंने अपने ग्रंथ को संपूर्ण माना। तो जब लिखने वाला संतुष्ट नहीं तो पढ़ने वाला कैसे संतुष्ट हो जाए? भाई जिसकी रचना है वही संतुष्ट नहीं होगा। तो भागवत जी की कथा आप श्रवण करिए, आपका सारा संदेह मिट जाएगा और आपको परम शांति की प्राप्ति होगी। तो 18वें पुराण के रूप से श्री सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराए। प्रश्न किए हैं शौनकादिक ऋषियों ने, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहिक कथा सारम मम कर्ण रसायन। आपने बहुत सारी कथाएं सुनाई, पर अब जितनी कथाएं उन सबका सार कहिए आप। कर्ण को प्रिय लगे ऐसी भगवान की कथा सुनाई, जिसको सुनने से हमारे हृदयगत भक्ति बढ़ जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, हमारे जीवन में वैराग्य आ जाए। और वैष्णवे क्रियते कथम, वैष्णव कहते हैं भगवान के भक्त को। भगवान के भक्तों के द्वारा जो नित्य निरंतर भगवान की कथा कही सुनी जाती हो, ऐसी कथा को आप कहिए। चिंतामणिरलोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़ी अद्भुत बात कहते हैं ऋषि। ऋषि कहते हैं कि स्वर्ग में चिंतामणि है, कल्प वृक्ष। क्या करते हैं? बोले इस चिंतामणि और कल्प वृक्ष से आप जो भी मांगेंगे सांसारिक पद पदार्थ ये आपको उपलब्ध करा देंगे। जो भी आप कामना करेंगे चिंतामणि और कल्प वृक्ष से वो आपको प्राप्त हो जाएगा। पर इस चिंतामणि और कल्प वृक्ष से अगर आप कहिए कि हमको ठाकुर जी दिलवा दीजिए, भगवान की भक्ति दे दीजिए, तो इनमें ये सामर्थ्य नहीं कि भगवान को अथवा भगवान की भक्ति को प्रदान कर सकें। परंतु प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर हम यही बात गुरु की शरण पकड़ करके कह दें कि गुरु जी हमको भगवान दिला दीजिए, भगवान की भक्ति प्रदान कर दीजिए, तो गुरु में ये सामर्थ्य है कि गुरु वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगी दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति करा सकता है, भगवान की प्राप्ति करा सकता है। तो सूत जी को ऋषि लोग कहते हैं कि आप हमारे गुरु रूप हैं, हमारे संशयों का समाधान करिए, भगवान की कथा श्रवण कराइए। तो श्री सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा
कहना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि ये जो हम श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं ये सहज नहीं है। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव च लभ्यते। जब जीव के करोड़ों जन्म सुधरते हैं और अनेक जन्म में पुण्य करता है, उन पुण्यों के फल से करोड़ों जन्म के बाद कहीं जाकर के इसको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए ये बड़ी अद्भुत कथा है, इतनी दिव्य कि देवता भी इसको श्रवण करना चाहते हैं, लेकिन देवताओं को भी ये दुर्लभ है भागवत की कथा। एक बार कहते हैं श्री सूत जी महाराज की सुखदेव जी कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को जिस समय, उस समय देवताओं ने देखा कि कथा हो रही, परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई जा रही है। देवता लोग सोचे कि हम भी कथा श्रवण करें, तो अमृत का कलश लेकर के पहुंच गए और सुकम नत्वा वदनम सर्वे स्वकार कुशलासुराः, सबने सुखदेव जी को प्रणाम किया। वेदव्यास जी कहते हैं स्वकार्य कुशलासुरा, अपने कार्य को बनाने में बड़े कुशल हैं देवता। प्रणाम करके कहते हैं कि महाराज ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं, आप परीक्षित जी को पिला दीजिए। 7 दिन में तक्षक काटेगा, पर अमृत पी लेंगे तो इनकी मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएंगे। बदले में क्या चाहते हो? बोले बदले में हम यह चाहते हैं कि जो परीक्षित जी को आप कथा श्रवण करा रहे हैं, यही श्रीमद् भागवत की कथा हमको सुना दीजिए। हंसने लगे श्री सुखदेव जी महाराज और कहते हैं क्व सुधा क्व कथा लोके क्वकाचा क्व मणिरमः ब्रह्मरातो विचारीवं तदा देवांजहासः। कहते हैं हंसते हुए कि तुम हमको छोटा अबोध बालक समझ रखे, कांच का टुकड़ा थमा करके हमारी दिव्य मणि रूपी भागवत हमसे प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हारा अमृत है कांच का टुकड़ा और हमारी ये जो भागवत है ये मणि के समान है। कांच के टुकड़े के बदले तुम मणि प्राप्त करना चाहते हो, हमको अबोध बालक समझा। देवताओं को धिक्कार दिया, देवताओं को कथा नहीं सुनाई सुखदेव जी ने, हटा दिया सभा से। एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रियता, विनिमय करके जब कथा सुनना चाहा तो नहीं सुनाई कथा। देवताओं को बड़ा बुरा लगा। ब्रह्मा जी के पास जाकर के अपने मन की व्यथा कहते बताओ हम बड़े बड़े यज्ञ के भोक्ता देवता और धरती में जाकर के भागवत की कथा सुनना चाहे तो हमारा अपमान भया, हमको कथा नहीं सुनाई गई और सामान्य सा मनुष्य परीक्षित उसको कथा प्राप्त हो रही, क्या विशेषता है भागवत की? तो ब्रह्मलोक में तराजू लगाया गया। सत्यलोके तुलाम बधवा, तुला माने तराजू बांध करके भागवत का वजन किया गया कि भागवत जी में वजन कितना। एक तरफ भागवत जी की पोथी रख दी गई और दूसरी तरफ जितने भी धर्म साधन है सबको वहाँ पर दूसरे पल्ले में रखा गया। लेकिन महाराज श्रीमद् भागवत का जो पलड़ा है वो नीचे झुका रहा, वहाँ की जितने धर्म शास्त्र हैं सब ऊपर उठे। लघुन्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। भागवत जी का ऐसा जब गौरव देखा तो सबको बड़ा विस्मय हुआ कि आखिर ये भागवत में इतनी दिव्यता कैसे कि सारे धर्मशास्त्र मिलकर के भी भागवत की बराबरी नहीं कर पा रहे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये जो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत ये जो श्रीमद् भागवत है ये साक्षात भगवान का रूप है। तेने यम्बामयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये प्रत्यक्ष श्री हरि का ही रूप है। कलिकाल में कलुषित मनुष्यों के कल्याणार्थ भगवान स्वयं भागवत के रूप से विराजमान है। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी ने भागवत की महत्ता बताई, देवताओं ने भागवत जी को प्रणाम किया और चले आए। तो सूत जी महाराज कहते हैं देवानाम अपि दुर्लभ, ये जो भागवत की कथा है देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए भागवत जी का बहुत ज़्यादा कोई नियम विचार नहीं है, कभी भी सुनी जा सकती, किसी मुहूर्त में सुनी जा सकती है, व्रत रह करके बिगर व्रत के किसी भी तरह कथा सुन ले।
लेकिन सावधानतया शृणु, शर्त रखते हैं कि जब भी सुनने का अवसर हो सावधानी पूर्वक भगवान की कथा को सुनना चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि एक शब्द भी कथा का हमारे कान से वंचित न रह जाए। ऐसा कोई भी प्रसंग, कोई भी ऐसा शब्द जो भागवत जी का है वो हमारे कानों से पृथक न हो पाए, सारी की सारी कथा हम प्रेम पूर्वक श्रवण कर पाएं, ऐसा प्रयास होना चाहिए। श्रीमद् भागवत के विषय में कहते हैं कि अंतिम कृति है वेद व्यास जी की, और इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। श्री सुखदेव वो परीक्षित जी के संवाद के माध्यम से सारी भागवत की कथा कही गई है। तावत् संसार चक्रेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न सूयते सम्यक श्रीमद्भागवतां नरे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं व्यक्ति का 84 लाख योनियों का चक्कर शास्त्रों में कहा जाता है। कब तक ये 84 लाख योनियों का चक्कर चलता है? बोले यावन्न श्रूयते नराः, जब तक भागवत जी की कथा व्यक्ति नहीं श्रवण कर लेता तब तक उसका 84 लाख योनियों का चक्कर चलता है। और जिस समय से भागवत जी की कथा वह सुन लेता है उसका 84 लाख योनियों का वो चक्र समाप्त हो जाता है। तावद पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना, हमारे देह में पाप का निवास होता है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हमारे देह में पाप तभी तक रहता है जब तक हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण नहीं कर लेते, और जिस दिन से हम भागवत जी की कथा का श्रवण कर लेते हैं हम निष्पाप हो जाते हैं। तो सारे पापों का शमन करने में समर्थवान है ये भागवत जी की कथा। अच्छा, कितने दिन में सुनी जाए? बोले 7 दिन में कथा सुननी चाहिए, सप्ताह विधिना। तो 7 दिन में ही क्यों सुने? बोले सब प्रथम 7 दिन में सनत कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाई। नारद जी अस्थिर है, नारद जी 2 घड़ी 48 मिनट से ज़्यादा कहीं टिक नहीं सकते, रुक नहीं सकते, ऐसा इनको दक्ष के द्वारा श्राप लगा है। तो आश्चर्य हुआ महात्माओं ने कहा कि जब नारद जी को श्राप है कि 48 मिनट से ज़्यादा कहीं रुक नहीं सकते, तो 7 दिन नारद जी ने कैसे कथा सुनी भागवत में? बोले उसी प्रकार जिस प्रकार सुमिरत हरि साप गति बाधी, नारद जी को श्राप था, लेकिन तब भी एक बार हिमालय की एक श्रेष्ठ गुफा में जाकर के नारद जी बैठते हैं और भगवान का सुमिरन करते, तो नारद जी का जो श्राप है समाप्त हो जाता है। उस समय तक प्रभावी नहीं रहता श्राप, जब तक वो भगवान के चिंतन में रहते। तो भागवत जी की कथा श्रवण करते समय भी श्राप का कोई प्रभाव नारद जी पर नहीं पड़ा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एकदा ही विशालायां चत्वारा ऋषयो मलाः, एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी 4 ऋषि कुमार बद्रिकाश्रम में बद्री नारायण में विराजमान थे। तब नारद जी महाराज बड़े उद्विग्न होकर के वहाँ से जा रहे थे। सनत कुमारों ने देखा कि नारद जी उद्विग्न है और बड़ी त्वरा से जा रहे हैं, शीघ्रता से। तो आवाज़ दे करके नारद जी को बुलाया और कहा कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता कुरु भवान। हे ब्रह्मण नारद जी, आपका ये जो मुख है चिंता से क्यों लटका हुआ? इतना शीघ्रता से आप कहाँ चले जा रहे हैं? आपको मुख को अवलोकन करके हमको ऐसा जान पड़ता है कि बहुत बड़े कृपण का, जैसे कोई धन अपहरित करे उसकी जो व्यथा हो, वही व्यथा आपके मुखमंडल पर दिखाई दे रही। त्वरितम गम्यते पुत्रा कुतस्यागमनं तवा, अपने आगमन का इस प्रकार शीघ्रता से जाने का कारण कहिए। नारद जी कहते हैं कि एक बार अकस्मात हमारे मन में इच्छा हुई कि सत्संग करना चाहिए। तो सत्संग धरती लोक में ही प्राप्त होता है, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा, भगवान की कथा वैकुंठ आदि लोकों में भी नहीं मिलती। तो नारद जी कहते हैं हम भारत आए और भारत भूमि में आकर के तीर्थ में जाकर के हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, सब जगह जाकर के सत्संग की तलाश की।
नारद जी कहते हैं हमको कहीं भी सत्संग लाभ नहीं प्राप्त हुआ। क्यों? बोले कलिकाल के आ जाने की वजह से जितने भी तीर्थ स्थल है वो सब प्रायः दूषित हो चले। कहीं कोई विरक्त नहीं मिलता, कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं, कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं मिला, कहीं हमको सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। नारद जी कहते हैं ना योगी नैव सिद्धो वा ना ज्ञानी सकृतो नरः कलिदाव्यानले नाद्यो साधनम भस्मतां गताः। न कोई योगी, न सिद्ध, न कोई ज्ञानी पुरुष दिखाई पड़ता। ऐसा लगता है कि कलयुग रूपी दावा न अग्नि लगी, उसमें सब जल करके भस्म। जैसे जंगलों में गर्मी के समय अग्नि लगती है ना, उसमें सारा जंगल जल करके राख हो जाता है। उसी प्रकार नारद जी कहते हैं कलयुग रूपी दावा नल अग्नि लग जाने की वजह से जितने अच्छे साधन हैं वो सब समाप्त हो गए। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा जाता है, बड़ा आश्रम है। गृहस्थ से ही संपूर्ण आश्रमों का भरण पोषण होता है। गृहस्थों की स्थिति बिगड़ गई कलयुग में। नारद जी कहते हैं कि जो घर है, गृहस्थ है, वहाँ सयानों का आदर नहीं होता। पहले वयोवृद्ध व्यक्तियों का आदर हुआ करता था, उन्हीं के अनुसार से घर का संचालन हुआ करता था। लेकिन कलिकाल के आ जाने के बाद जो सयाना हुआ व्यक्ति है उसका आदर होना बंद हो गया, और जो नई युवती अभी आती है घर में उसी का अनुशासन चलता है, उसकी बात होती है, साले से सलाह ली जाती है, और आए दिन गृहस्थियों के यहाँ कलह मचा रहता है। संतों के यहाँ भी इसी प्रकार की स्थिति बनी पड़ी है। जितने भी आश्रम हैं सब दूषित हो गए। नारद जी कहते हैं आया था सत्संग के लिए, लेकिन कलिकाल की व्यथा देख करके मन बड़ा अशांत हो गया। नारद जी कहते हैं कि हमने सोचा कि चले वृंदावन, यत्र लीला हरेर भूत, जहाँ भगवान श्री ने अपनी बाल लीलाएं की। नारद जी कहे जब वृंदावन पहुंचा तो तत्राश्चर्यं मया दृष्टो श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। नारद जी कहते यहाँ भी हमने एक आश्चर्य देख लिया मुनीश्वरों। क्या देखा? बोले जब यमुना किनारे पहुंचा तो एक बड़ी सुंदरी स्त्री रो रही थी, उसके सामने दो वृद्ध पड़े हुए थे, उन्हीं को देख करके रोए जा रही थी। यद्यपि उसकी वो शांत कराने के लिए, उसकी सेवा के लिए अनेकानेक और भी कई सुंदर स्त्रियां आसपास थी, लेकिन तब भी ये युवती रोए जा रही थी। नारद जी को थोड़ा सा दुख हुआ, आखिर ये रो क्यों रही है। नारद जी कहते हैं स्त्रियों का समूह मैं गया नहीं, लेकिन जब वहाँ से चला तो ये जो रोती हुई स्त्री है इसने मुझे आवाज़ लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो। अरे संत जी एक क्षण के लिए रुकिए। किस लिए? बोले मत चिंता मपि नाशया, मेरी चिंता का नाश करके जाइए। आप जैसे महात्मा का दर्शन हो जावे, सत्संग मिल जावे तो जीवन का सारा दुख दूर हो जाता है, इसलिए एक क्षण रुकिए। नारद जी ने कहा कि भाई आप हो कौन, पहले अपना परिचय बताओ। ये रोती हुई जो सुंदर सी स्त्री है इसने अपना परिचय दिया और कहा अहम भक्ति रीति ख्याता यो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है। जो दो सामने हमारे बूढ़े हैं ये हमारे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। ये जो सुंदर स्त्रियां हमारी सेवा कर रही हैं, गंगा आदि की नदियां हैं जो स्त्री का भेष बना करके हमारी सेवा में। हमारा जन्म दक्षिण भारत का है। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गताः क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्री गुर्जरी जीर्णताम गताः। द्रविड़ देश में दक्षिण भारत में मैं उत्पन्न भई। भक्ति का उद्गम स्थान है दक्षिण भारत। है जितने भी बड़े बड़े संप्रदायाचार हुए हैं जिन्होंने अपने भक्ति का एक मत दे करके जनसमूह को बृहद रूप से भगवान के चरणों की तरफ भेजा, वो प्रायः जितने भी महापुरुष हैं वो सब दक्षिण भारत के। रामानंदाचार्य जी, शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, ये जितने भी महापुरुष हुए सब दक्षिण भारत के। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में भारत भूमि का वर्णन करते हुए दक्षिण भारत का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि दक्षिण भारत में ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, कावेरी इत्यादि की नदियाँ हैं।
इन नदियों के जल का यह प्रभाव होता है कि अगर इन नदियों का जल पिया जाए तो सहज रूप से भगवान की भक्ति चित्त में आ जाती है। इसीलिए प्रायः जितने भक्त हुए सब दक्षिण भारत में हुए। तो भक्ति जन्मती है दक्षिण में, और वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में वृद्धि बढ़ी, महाराष्ट्र में पूजित हुई, और गुर्जरे जीर्णतांगता, गुर्जर प्रांत में ये कहती कि वृद्ध हो जाती हूँ। तो वृंदावन सोचा कि चले वृंदावन, वृद्धावस्था है, भगवान का भजन करेंगे। तो बेटों के साथ भक्ति कहती है हम जब वृंदावन पहुँचे तो वृंदावन पुनर्प्राप्य नवीनेन स्वरूपणी जाता हम युवती सम्यक श्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। भक्ति कहती वृंदावन आकर के मैं युवा हो गई, लेकिन जो मेरे बेटे ज्ञान वैराग है ये वृद्ध हो गए। अब ये बताओ कि हम सुखी कैसे रहें। हमारे बेटे जर्जर अवस्था में है, बूढ़ी अवस्था में, इतना भी बल नहीं उनके भीतर कि वो उठ करके खड़े हो सके, बैठ सके, और मैं युवा हूँ। तो माता को तो अपने पुत्रों के सुख से ही सुख प्राप्त होता है। मेरे पुत्र दुखी हैं, इसी वजह से मैं रो रही हूँ। हे नारद जी महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे पुत्रों का उद्धार करिए। देखिए कलिकाल की स्थिति, ये यहाँ तो मूर्तिमान चरित्र का वर्णन है, पर मूलतः भक्ति ज्ञान वैराग हमारे चित्त के भीतर होती है ना। आज कलिकाल है तो भक्ति तो आज भी युवा होती है हमारी, है ना। भक्ति है तभी तो हम बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो भक्ति युवा होती है, लेकिन जो ज्ञान वैराग की अवस्था होती है वो जर्जर होती है। और जब जर्जर अवस्था के हमारे भीतर के ज्ञान वैराग होते हैं तो भक्ति जो इनकी जन्मदाता माता है ये भक्ति रोती है। ज्ञान वैराग्य विहीन भक्ति रुदन करती, वो सुखी नहीं रहती। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि व्यथा खेदेशे बाली अहम चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजो स्मर दुखम गमिष्यति। व्यर्थ में तुम दुख कर रही हो, भगवान का सुमिरन करो, सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान का सुमिरन ही सभी दुखों के नाश का एकमात्र साधन है। और आप भक्ति बड़ी प्रिय हो भगवान की, तुम्हारे लिए तो भगवान किसी के यहाँ जा सकते हैं। गणिका अजामिल व्याध गीत, जो गजादि खल तारे घना, इनके चित्तवृत्ति में भक्ति गई, इसलिए भगवान ने इनका कल्याण किया। तो श्री नारद जी कहते हैं कि कोई भी हो, जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, सबका भगवान कल्याण कर देते हैं जिसके चित्त में भक्ति रहती है। इसलिए आप भगवान की बड़ी प्रिया हो, आप दुखी मत हो। ज्ञान वैराग्य के वृद्धावस्था का कारण बोले काल योगे न जर्जर हो, काल के प्रभाव से जर्जर हो गए। कलयुग के आ जाने की वजह से ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा हो गई, कोई पूछता ही नहीं ज्ञान वैराग्य को, इसलिए वृद्ध है। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि चिंता मत करो, हम प्रयास करते हैं। तो मुखम संयोज करणाते शब्दमुच्चे समुच्चरण, मुख अपना कान के पास ले गए ज्ञान वैराग्य, और कहते हैं ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्र रे वैराग्य प्रबुद्धता। ज्ञान उठ जाओ, वैराग्य जल्दी खड़े हो जाओ। तो शरीर में बल हो तो ज्ञान वैराग्य खड़े हो, नहीं खड़े हुए तो नारद जी महाराज ने, संत हैं तो संत के पास जो वेद शास्त्र का बोध है तो उसी वेद शास्त्र का प्रयोग करते हैं। इन्होंने वेदों का पाठ किया, शास्त्रों का पाठ किया, गीता जी का बार बार पाठ करके सुनाए। थोड़ा सा आँख खोल करके देखते हैं ज्ञान वैराग, लेकिन पुनः से बेहोश हो जाते हैं। नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि बताओ हमने अपना सारा प्रयास कर लिया, वेद शास्त्र गीता उपनिषद सबका पाठ सुना दिया, तब भी ज्ञान वैराग ठीक नहीं हो रहे, क्या करें। नारद जी को जब चिंता हुई तो आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी ने कहा कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, ज्ञान वैराग ठीक हो जाएंगे। कैसे? बोली ये तदर्थम तु सत्कर्मा सुरर से तुम समाचरो। हे देवर्षि नारद, इनके लिए तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म के करने से ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। सत्कर्म क्या है? कोई महात्मा के द्वारा तुमको पता चलेगा। आकाशवाणी लुप्त हो गई तो नारद जी सोचते हैं कि अब कौन संत महात्मा हमको बताएगा।
अनयाकाशवन्यापि गोपत्तेन निरूपितम। गोपनीय ढंग से पहेली की भांति आकाशवाणी ने हमसे कहा। तो नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से कि जब आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो, तो सत्कर्म का स्वरूप जानने के लिए मैं तीर्थों में गया, महात्माओं से मिला, और जिन महात्माओं से मिलता, सत्कर्म का स्वरूप पूछता, वो कोई भी महात्मा हमको उत्तर नहीं दे पाते। मूकी भूता ततांस्ते तु क्रियंतस्तु पलायिता, हाहाकारो महानादीन त्रैलोकी विस्मयाबा। हाहाकार मच गया त्रिलोकी में, सारे संत महात्मा घबरा गए, नारद जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे। सबको लगता है कि इतने दिव्य ज्ञान संपन्न ब्रह्मा जी के बेटे, भगवान के इतने बड़े भक्त, नारद जी को जब सत्कर्म नहीं मालूम तो हम क्या बताएंगे नारद। तो नारद जी कहते हैं कि मैं व्यथित होकर के बद्रीनारायण धाम आया। भाई बद्रीनारायण भगवान नारद जी के इष्ट है। 6 महीना हम आप पूजा करते हैं, 6 महीना नारद जी महाराज आराधना करते हैं। जब पट बंद हो जाते हैं तो कहते हैं नारद जी आज भी वहाँ पहुँच करके भगवान की अर्चना करते हैं। तो सनत कुमारों से कहते हैं कि मैं बद्रीनारायण आ रहा था भगवान के धाम में कि इनका दर्शन करके इनसे पूछूंगा, पर मार्ग में अब आपसे भेंट हो गई। अब आप बड़े दिव्य महात्मा हैं। इन्होंने कहा कि भाई दिव्यता क्या है हमारे भीतर, जैसे आप महात्मा वैसे हम। बोले नहीं, सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्तो कथा मात्रैक जीविना। ये कहते हैं कि सदा वैकुंठ निलया, कभी भी आप वैकुंठ आ जा सकते हो। भगवान के 24 घंटे कीर्तन में आप डूबे रहते हो। हर कीर्तन तत्परा, हमेशा भगवान की आप कथा सुनते रहते, इसलिए दिव्य महात्मा। तब के बल से, भगवान के नाम जप के प्रभाव से कभी भी 5 वर्ष से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं बढ़ती। सनत कुमार सदा 5 साल के रहते हैं, कभी उम्र नहीं बढ़ती इनकी। देखत बालक बहुकालीना सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीव। हरि शरण नित्येवं नित्यम येषां वचे मुखः अतः काल समादिष्ट जरायुष्मान न बाधिते। काल का कोई प्रभाव नहीं इनके जीवन, सदा 5 साल के रहते, इसलिए दिव्य संत हैं। नारद जी महाराज कहते हैं यद्दर्शनं च विनिहन्त शुभानि सद्यः श्रेयस्तनूतु भव दुःखदवर्दितानां नियशेष शेष मुख गीत कथैक पानो प्रेम प्रकाश कृतै शरणं गतोऽस्मि। आपका दर्शन समस्त पापों का, अमंगलों का क्षय करने वाला है। आप जैसे महात्मा का दर्शन मिल जाए तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप भगवान की कथा में लीन रहते हैं, इसलिए आपका प्रभाव ऐसा। जीव का जब भाग्योदय होता है तब कहीं जाकर के आप जैसे महात्मा मिलते हैं। आज हमारा कोई बड़ा पुण्य रहा जो आपका दर्शन हुआ। सनत कुमार मुस्कुराए और कहते हैं कि नारद जी माम चिंता कुरु देवर्षि हर्ष चित्ते समाभा। सारी चिंता छोड़ दो और प्रसन्न हो जाओ। बोले महाराज प्रसन्न कैसे हो जाए, समाधान मिले तो प्रसन्न हो। सनत कुमार जी कहते हैं कि नारद जी आप उस प्रकार से दिव्य महात्मा हैं जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होता है, और जब उसकी महक फैलती वन में तो मृग उस सुगंधी को प्राप्त करने के लिए वन की चारों तरफ चक्कर लगाता है, खोजता है। उसको ये नहीं पता होता कि हमारी नाभि से ही सुगंध निकल रही है। उसी प्रकार से नारद जी आपको भी बोध नहीं हो रहा। अरे जिस सत्कर्म की आप तलाश कर रहे हैं उसके उत्पत्ति करता आप ही हैं, उसमें प्रमुख रूप से श्रेय आपका ही है। नारद जी ने कहा कि हमारे द्वारा उत्पन्न और हम ही को बोध नहीं। क्या है? सनत कुमारों ने कहा कि कई तरह के यज्ञ होते हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञस्य तेतु कर्म विसूचिका। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि कई तरह के यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, पर ये सब कर्म सूचक है जो हमें स्वर्ग तक ले जाते हैं। और जिस दिन हमारा वो पुण्य क्षीण होता है हमको पुनः धरती आना।
परंतु सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतुगीता शुकादिवी। सत्कर्म का जो स्वरूप है वह है श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जिसको सुखदेव जैसे वीतराग मुनियों ने गाया है, इसको आप कहिए। तो नारद जी ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन हमने ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए गीता का पाठ किया, वेद शास्त्रों का किया, तो जब उससे कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा। 2-3 उदाहरण बताए सनत कुमारों ने। कहा कि जिस प्रकार से पृथक भूता फलाकृति, जैसे एक वृक्ष का जो फल होता है, फल को आप पाते हैं तो बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा मीठा, लेकिन उस फल को उत्पन्न करने वाला वृक्ष का स्वाद उतना बढ़िया नहीं होता। आप फल का त्याग करके और विचार करिए कि जिस वृक्ष ने, पेड़ ने इस फल को पैदा किया, वो तो फल से भी ज़्यादा मीठा होगा। और फल का त्याग करके अगर आप वृक्ष को चबाएंगे तो आपको स्वाद नहीं मिले। वृक्ष फल को उत्पन्न करता है, पर जो रस, जो स्वाद फल में होता, वृक्ष में नहीं होता। उसी प्रकार से भागवत है, वेद शास्त्र पुराणों के सार से बनी है, लेकिन जो महत्ता भागवत की है वो अन्य धर्म शास्त्रों की नहीं। दूसरी बात कहते हैं, यथा दुग्धे स्थितम सर्पिल, जैसे दूध में घी होता है, और जो काम घृत करता है वो दूध नहीं कर पाता। भाई घी दूध से ही बनता, दूध को जमा करके उसको बिलो करके मक्खन निकाल करके सिद्ध करके फिर घी बनता है, पर जो काम घी करता है वो दूध नहीं कर पाता, यद्यपि दूध से बना है। भाई घी से हम दिया जला लेते, दीपक प्रज्वलित करते घी से। अगर हम विचार करें कि घी की जगह दीपक में दूध रख दिया जाए, क्योंकि दूध से ही तो घृत बनता है, तो क्या दीपक जलेगा? नहीं जलेगा। तो दूध से ही घृत बन रहा है, लेकिन जो काम, जो उपयोगिता घी की है वो दूध की नहीं। ठीक उसी प्रकार से तथा भागवती कथा, उसी प्रकार से भागवत की कथा, जो भागवत की महत्ता है वो अन्य धर्म शास्त्रों की नहीं। तीसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं, इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्यापतिष्ठति, जैसे गन्ना जो होता है, उस गन्ना के प्रत्येक गांठ में रस भरा हुआ होता है, उसी से चीनी, गुड़, खांड इत्यादि का निर्माण होता है। पर जो काम ये चीनी, गुड़ अथवा खांड कर पाते वो गन्ना नहीं कर पाता। मान लीजिए हम रसोई में खीर बना रहे हैं तो उसमें शक्कर की आवश्यकता है, तभी वो मीठी होगी। और शक्कर की जगह अगर हम उसमें गन्ना डाल दें और कहें कि गन्ने से ही तो चीनी का निर्माण होता है, तो क्या खीर मीठी बनेगी? बोले नहीं बनेगी। बोले ठीक उसी प्रकार से भागवत की कथा है, बनी तो वेद शास्त्र के रस से ही है, पर जो महिमा भागवत की अन्य धर्म शास्त्रों की नहीं। नारद जी के बात समझ में आ गई। नारद जी ने कहा, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम, मैं भागवत ज्ञान यज्ञ करूँगा। कितने दिन में सुनना है, किस स्थान पे सुनना है, कृपा करके बताए। विधि क्या है? तो विधि कही कि 7 दिन में श्रवण करना है। और स्थान के लिए कहा कि गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा के किनारे आनंद नाम का तट, हरि की पौड़ी, वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन कराओ। क्यों? बोले वहाँ सघन वृक्षों का समूह और गंगा के किनारे की कोमल बालुका, अनेक प्रकार के महात्मा भजन पूजन में वहाँ लगे रहते हैं। ऐसी जगह कथा होगी तो अनेकानेक महात्माओं को भी लाभ होगा। कथा की तैयारी बन गई, सनत कुमार पधारे, पूजन हुआ, और इसके बाद दीक्षिता नारदे नाथ दत्तमासनम उत्तमम, नारद जी को दीक्षा दी। नारद जी को मंत्र देते हैं प्रथम। भागवत जी के लिए कोई नियम नहीं कहा, लेकिन यह कह दिया कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे, अगर वैष्णवी दीक्षा से दीक्षित नहीं है तो नाधिकार कथा श्रवे, आपको कथा श्रवण का अधिकार नहीं। और जो कथा सुनाने वाला है उसके लिए भी विधि का जहाँ वर्णन है, वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो कथा सुनाने वाला वक्ता हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि पहले
विरक्त हो। विरक्त का मतलब लोभी लालची न हो, है ना, हमें धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, इस उद्देश्य से कथा न करें। लोगों के मन में भगवान की कथा सुन करके भक्ति जग जाए, कुछ भगवान के प्रति प्रेम हो जाए, इस लक्ष्य उद्देश्य के साथ कथा कहने वाला। विरक्त हो। वैष्णवो, वैष्णवी दीक्षा से दीक्षित हो। ब्राह्मण हो। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, शुद्धता पूर्वक वेद शास्त्र का वाचन करने वाला हो। ऐसा वक्ता कार्योति निष्प्रह, ऐसे निष्प्रह ही वक्ता का चयन करना चाहिए। और कैसे व्यक्ति से कथा नहीं सुननी चाहिए, इसका भी विधान भागवत जी में कहा। अनेक धर्म विभ्रांत स्त्रैणाम पाखंडवादिना सुख शास्त्र कथोच्चारो त्यजन्ते यदि पंडिता। अनेक धर्म दिग्भ्रांत, जो अनेक धर्मों में दिग्भ्रमित है ना। कभी कभी आप कथा सुनिए तो वो भागवत की भी कथा सुनाएगा, दूसरे पुराणों की और है ना, वो बाइबल की भी कह देगा और कुरान के विषय में भी आपसे चर्चा करेगा। तो भागवत जी कह रही हैं कि अनेक धर्म दिग्भ्रांत, जो अनेक धर्म में दिग्भ्रमित है। भाई जो स्वयं रास्ता भटका है वो हमको क्या मार्ग दिखाएगा, है ना। मार्ग तो वही हमको दिखाएगा जो मार्ग में चल रहा है। तो जो अनेक धर्मों की बात करने वाला हो। स्त्रैण्याम पाखंडवादिना, स्त्रैण्य हो, पाखंडी हो। सुख शास्त्र कथोच्चार, अगर ऐसा व्यक्ति आपको कथा सुना रहा है तो त्यजन्ते यदि पंडिता, बहुत बड़ा ज्ञान संपन्न आदमी है तब भी उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। तो विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे, वैष्णवी दीक्षा से अगर दीक्षित नहीं तो कथा सुनने का अधिकार नहीं। और कथा सुनाने वाले के लिए भी कहा कि विरक्तो वैष्णवो, विरक्त हो, वैष्णव होना चाहिए। यानी कथा सुनाने वाला भी वैष्णव और सुनने वाला भी वैष्णव होना चाहिए। इसीलिए दीक्षिता नारदे नाथ, नारद जी को पहले दीक्षा दी और इसके बाद फिर कथा सुनाते हैं। और कथा सुनाते हुए सर्वप्रथम महिमा कहते हैं और कहते हैं कि आप भागवत की महिमा सुन लीजिए। और ये महिमा सुनने मात्र से मुक्ति कर तले स्थिता है। जैसे किसी बात के लिए हम कहते हैं ना कि वो तो हमारी मुट्ठी की बात है ना, वो काम तो हमारी मुट्ठी का है, जब चाहे तब हो जाए। उसी प्रकार से भागवत कहती है कि यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति कर